आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद देते हैं कि अयोध्या की तरफ पहली किस्त में 500 करोड़ रुपए की राशि सीतामढ़ी मां सीता के मंदिर बनाने के लिए उन्होंने दिए हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज। मैं हूं आपके साथ आरएसपी के दिग्गज नेता भाजपा के देवेंद्र शाह जी पूरे लोकसभा चुनाव में काफी कैंपेन किए, आखिरकार जीत मिल गया सर, बहुत बहुत बधाई हो। इस जीत के लिए सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता मालिक को बहुत बहुत आभार और आपके चैनल के माध्यम से सभी को पुनः दिल से धन्यवाद देता हूँ। जीत मिलते ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो सीतामढ़ी के लिए आ गया है। मोदी जी मेहरबान हो गए हैं। 500 करोड़ की राशि जो है माता जानकी के लिए सब लोग कह रहे थे कि भाई भव्य जिस तरीके से राम मंदिर बना है, सीतामढ़ी में भी माता जानकी का उस स्तर का जो है मंदिर का निर्माण होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अब तो लग रहा है कि सपना साकार होने वाला है। देखिए, सबसे पहले चुनावी भाषण में सांसद महोदय आदरणीय देवेश बाबू कहते थे, इनका 2 एजेंडा था। सबसे पहला अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी में माँ सीता की मंदिर और दूसरा रीगा मिल चालू कराना इन्होंने कहे। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी जब सीतामढ़ी में आए तो उनको भी देवेश बाबू ने भाषण अपना जब देने वाले थे उससे पहले बोले कि यहाँ क्या समस्या है। तो हमारे सांसद महोदय ने 2 समस्या प्रमुखता से कहे थे कि अयोध्या में आप मंदिर बन गया, उसी तरह सीतामढ़ी में माँ सीता का मंदिर बनना चाहिए तो और रीगा मिल चालू कराना है। तो अमित शाह जी ने मंच से घोषणा कर दिए आदरणीय सांसद महोदय के कहने से कि सीतामढ़ी का अयोध्या की तरह मंदिर बनवाएंगे। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद देते हैं कि अयोध्या की तरफ पहली किस्त में 500 करोड़ रुपए की राशि सीतामढ़ी मां सीता के मंदिर बनाने के लिए उन्होंने दिए हैं। और ये सीतामढ़ी जिले वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि जिस तरह से अयोध्या में लोग राम के दर्शन करेंगे और राम मां सीता के बिना अधूरे हैं और अयोध्या दर्शन करके सीतामढ़ी आएंगे तो उनका तीर्थ स्थल पूरा होगा और ये भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इसलिए हमारे भाजपा नेतृत्व को, एनडीए सरकार को बहुत बहुत, खास करके नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं कि ऐसे जाबाज प्रधानमंत्री ऐसे हम लोगों के देश के लिए होना गर्व की बात है। अच्छा, पूरे कैंपेन में लगातार आप जहाँ भी जा रहे थे सीतामढ़ी की विकास की बात कर रहे थे। लगातार लोगों को जब भी संबोधन करते थे तो उसमें विकास की बात करते थे। विकास की गाथा में क्या लग रहा है, यह एक शुरुआत हो चुका है? ऐसा विकास अब देख लीजिए ना, अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ। हम समझते हैं पूरे भारत में आपके सांसद महोदय कितने हैं। जब दिल्ली गए थे बीच में, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण था, उसमें भी इन्होंने चर्चा की है सभी लोगों के बीच में कि सीतामढ़ी माता सीता का मंदिर बनना चाहिए जिस तरह अयोध्या में बना है। और उसका परिणाम देख लीजिए। तो विकास का शुरुआत हो चुका। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो एनडीए के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय देवेश बाबू वहां बात पहुंचाएंगे और सीतामढ़ी का विकास पूरे देश में सबसे अधिक होगा। यहाँ के जनता के हम लोग विश्वास दिलाते हैं। इस बीच में एक बयान जो है वो काफ़ी मीडिया में सुर्खियां में बना रहा कि भाई जो लोग वोट नहीं किए हैं उनके साथ उस तरीके से व्यक्तिगत उनका निजी जो काम होगा उसको नहीं करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, राजनीतिक जीवन हो या सार्वजनिक जीवन हो, कोई व्यक्ति कहीं किसी कंपनी में या किसी सरकारी नौकरी करेगा, किसी का सेवा करता है तो उम्मीद रखता है कि महीने भर मैं सेवा करूंगा तो मुझे उसकी मजदूरी मिलेगी काम के बदले। इसी तरह देवेश बाबू का दर्द झलका है। उन्होंने 22 वर्षों से सीतामढ़ी के सभी जाति, सभी लोगों का भेदभाव से अलग हटकर विकास किए हैं। और विकास किए हैं तो उनका उम्मीद था कि हमको सभी जाति का वोट मिलेगा, लेकिन उसमें कमी हुई है। तो उनका दर्द स्वाभाविक है और इस बात से मैं सहमत हूं कि उनका दर्द स्वाभाविक है और लोग जातिवाद नहीं देखना चाहिए, विकास देखना चाहिए, जो सीतामढ़ी में ऐसा नहीं दिखा। और उनके बातों से हम लोग सहमत हैं। और जितने भी राजनीति करने वाले हो, आदरणीय देवेश बाबू की तरह स्पष्टवादी
बात को बोलेंगे तो हमको लगता है कि बिहार से जातिवाद जरूर खत्म हो जाएगा। यही हम आशा करते हैं। और अभी देख लीजिए इस चुनाव में क्या हुआ। अगर आप पिछड़ा लोग करने लगे, अगर आप पिछड़ा कहीं ऐसे काम करने वाले व्यक्ति के साथ अगर आप पिछड़ा करना क्या उचित है, जिन्होंने 22 वर्षों से न किसी मजहब देखा न धर्म देखा, अपना घर तक जो व्यक्ति स्कूल को दान दे दिए, ऐसे सज्जन व्यक्ति बैठे रहते हैं, लोग के सेवा करते हैं। और रह गई अगरा पिछड़ा की बात लोग करते हैं, तो ये दर्द की बात है। मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि आने वाले 25 में यदि सीतामढ़ी के लोग जात पात की राजनीति करेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा। अब देख लीजिए वैश्य समाज का हाल। यहाँ वैश्यों की संख्या इतनी है, एक समय था 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत होती थी। आज क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे वैश्य में आपस में मेल नहीं है। सवर्ण जाति, सभी जाति के लोग सब एक साथ मिलकर चले, 25 में टिकट बंटवारा हो, वैश्य में भी जाति के अनुसार सभी जाति के लोगों को टिकट मिलना चाहिए और सवर्ण जाति को भी मिलना चाहिए। वैश्य अति पिछड़ा को भी जाति समीकरण देख के कितनी कितनी संख्या है, सब लोगों को जोड़ के चलेंगे तो 25 में हम लोग कामयाबी जरूर करेंगे। नहीं तो आने वाला 25 में इससे भारी नुकसान हो सकता है। जो विधानसभा वाई जो आपका इस बार जो अंतर आया है, इससे देखने को सभी सीतामढ़ी जिलावासी और मतदाता मालिक देख रहे हैं। लगातार आप राजनीति में सक्रिय हैं। कई बार ऐसी चाहत रही कि भाई हमको टिकट मिले पार्टी के द्वारा, हम जो है लोगों के सेवा के लिए भी उनके बीच जाएं। अगर 2025 में भाजपा से अगर आपको टिकट मिलता है, चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि त्रिस्तरीय पंचायत में सीतामढ़ी में एक आध लोग होंगे कि हमारे परिवार से हम लोगों से ज़्यादा त्रिस्तरीय पंचायत में जनता का समर्थन मिला होगा और चुनाव जीते होंगे। आप सभी जानते हैं और जिलावासी जानते हैं। तो हम हमेशा जनता की सेवा करते हैं। पूरे जिला के लोग आते हैं, सबका सेवा करते रहते हैं, सेवा में पीछे नहीं रहते हैं। तो हम कहते हैं कि सेवा करने वाले आदमी को यदि पार्टी हमको मौका देगी तो एक समीकरण भी ठीक ठाक बैठ जाएगा, सभी सीट पर एनडीए जीत भी जाएंगे और मौका मिलेगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। और हमको मौका मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, काहे छोड़ेंगे, उसमें और ज़्यादा सेवा करेंगे। ऐसे कर रहे हैं, कोई पद पर जाता है, यदि पद पर रहेंगे तब तो लोगों का और सेवा करेंगे ना, बिना पद के क्या सेवा करेंगे। जो बन पाएगा वो करते हैं, करते आ रहे हैं, करेंगे। इसलिए सभी समीकरण को इस बार नहीं लेकर चलने पर आगे नुकसान होगा। अच्छा, 2025 के चुनाव में क्या लगता है सीतामढ़ी से कितना विधानसभा एनडीए के पक्ष में जाने? सभी लोगों को 8 सीट पे तालमेल करके सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर समीकरण मिलाकर यदि एनडीए टिकट देती है तो निश्चित हम लोग 8 सीट पर जीत पाएंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि समीकरण में हमारे दलित महादलित भी इतने संख्या में हैं, वैश्य समाज की हमारी कितनी आबादी है, वैश्य को तोड़ने का कुछ लोग काम किए, सवर्ण की इतनी आबादी है, बाकी जितने भी एनडीए के लोग हैं सबको समीकरण मिलाकर 8 सीट पर टिकट देती है तो निश्चित हम लोग 8 सीट पर एनडीए का विजय होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है।